Hi guys, welcome back to our channel. So we are back with our two new book launches. करंट अफेयर्स लास्ट एक साल का करंट अफेयर इस बुक में कवर किया गया है। एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड बुक है। वैसे तो आप पीछे देख सकते हो बट इन पर्सन बुक इस तरीके से दिखती है। बेस्ट पार्ट इज आपके लिए हैसल फ्री लर्निंग है क्योंकि बुक में आपका नोट्स फॉर्मेट और एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों को इस बार कवर किया गया है, तो आप इजीली सारा कंटेंट जो है ग्रास्प कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बेस्ट पार्ट है कि जो क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू के लिए कवर किए हैं नोट्स में वो वाले पॉइंट्स नहीं कवर किए गए, मतलब दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, तो आपके लिए प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है टू कवर। ठीक है, बुक को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? अपने नियर बाय बुक स्टोर से, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। नहीं कहीं पे भी नहीं हो पाता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, दूसरी चीज इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है पिनाकल की वेबसाइट पर। यहाँ जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, उसको यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हैं। जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन है, जैसे एक रिवीजन सेशन टाइप है ये, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग अभी तक हुई है। ठीक है, टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स, यानी कॉन्फ्रेंस और शिखर सम्मेलन। छोटा सा टॉपिक है, अराउंड 20 एक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जल्दी से वाइंड अप हो जाएगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय पहल को पार्टियों के सम्मेलन COP15 द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन द्वारा मान्यता दी गई है? फुल फॉर्म्स यहाँ पे दो तीन है। सबसे पहले CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कॉप्स का तो पता ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यहाँ आपको जो बताना है कि कौन से इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज किया गया है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, देन यू हैव अ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड ABPMJ। ठीक है, तो ये जो आपके पास चार ऑप्शंस है, यहाँ पे अगर देखो करेक्ट आंसर की बात करें, आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। नमामि गंगे यहाँ पे करेक्ट है। नमामि गंगे इनिशिएटिव एज द नेम सजेस्ट, हमें पता है कि ये जो है रिस्टोर करता है, रेजुविनेट करता है रिवर गंगा को। ठीक है, इसका ये इस इनिशिएटिव का ये एम है। ठीक है, इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है टॉप 10 में, वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर। बेसिकली क्या है कि नेचुरल वर्ल्ड को रिवाइव करने के लिए ये इनिशिएटिव काम करता है, नमामि गंगे। ठीक है, अब इसको जो है रिकॉग्निशन इस लेवल पर भी मिल चुकी है। नेक्स्ट देखो, जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? जेसी बोस सत्याग्रही साइंटिस्ट के ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी स्टेट यूटी में ऑर्गेनाइज की गई थी? दिल्ली, लद्दाख, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। जेसी के अगर फुल फॉर्म की बात करें, आई कैसे आपको पता होगा, बता देती हूँ। दिस इज जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस सत्याग्रही साइंटिस्ट के ऊपर जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। बेसिकली पॉइंट क्या है, इसका ओकेजन था उनका 164th बर्थ एनिवर्सरी, जिसके ऊपर जो है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। तारीख बता देती हूँ, न्यू दिल्ली में, वो तो खैर आंसर ही था। 3 दिसंबर 2022 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? होस्ट बताना है आपको। इंडिया कैंप 2022 कॉन्फ्रेंस का कौन सी सिटी होस्ट थी? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? ये आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा, यहाँ जो है इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस है इसके लिए एक थीम रखी गई थी, दैट वाज विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके अलावा जो है ये इसका 12वां एडिशन था। उसके अलावा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन एसोसिएशन विद फिकी। आई थिंक फिकी हम सब जानते हैं, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके एसोसिएशन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के 2 पॉइंट्स हमने कवर के, 2 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल AI समिट का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है, सेकेंड एडिशन ग्लोबल AI समिट का कौन सी कंट्री ने हेल्ड किया? UAE, कुवैत, सऊदी अरेबिया या फिर ईरान? ठीक है, डेट आपको बता देती हूँ और जगह का नाम बता देती हूँ, रियाद। और बीच में अब आपको आंसर पता चल जाएगा, रियाद है। ऑर्गेनाइज किया गया था 13 से 15 सितंबर 2022 को।
रियाद से आइडिया लग गया है, करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। ठीक है, ग्लोबल एआई समिट का सेकेंड एडिशन। पीएम मोदी ने किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, यानी पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स को कौन सी स्टेट में। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने इनॉग्रेट किया था, वो भी ध्यान रखना, पीएम मोदी करेक्ट होगा इन दैट केस। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था 23 और 24 सितंबर को। उसके अलावा यहाँ पे जो फोकस था दैट वाज ऑन क्रिएटिंग फर्दर सिनर्जीज अमंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ताकि जो काफी सारे इश्यूज हैं उनको टैकल किया जा सके। अभी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्रेंस की, तो ऑफकोर्स जो मुद्दा था दैट वाज क्लाइमेट चेंज, देन टैकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सिनर्जी आई गेस आपको आइडिया होगा क्या होता है। बेसिकली मैं आपसे बोल रही हूँ 1+1 क्या है, आप बोलोगे 2, बट सिनर्जी का मतलब होता है 3, बेसिकली एक्स्ट्रा फैक्टर। ठीक है, दिस इज सिनर्जी। ये जो है इसका लॉजिक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है गुजरात। नेक्स्ट देखो, चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था, यानी 4th साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट कौन सी सिटी में हेल्ड किया गया था। कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, बैंगलोर। एज द नेम सजेस्ट, कॉन्फ्रेंस का क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस समिट, इसका समिट का मेन एम ही यही था कि किस तरीके से साइबर क्राइम को इफेक्टिवली प्रिवेंट करना है। ठीक है, ये जो है इसका यहाँ पे पूरा का पूरा एम फोकस था। करेक्ट आंसर है यहाँ पर भोपाल। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कर रहा है। एससीओ समिट, एससीओ की फुल फॉर्म पता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी एक टॉपिक में बताया है कि एससीओज, इनकी जो प्रेसिडेंसीज है ये रोटेट करती है। ठीक है, रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है इनकी। अभी की बात करें तो इंडिया के पास रोटेशनल प्रेसिडेंसी है एससीओ की। ठीक है, इंडिया, उज्बेकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया ये आपको बताना है। उसके अलावा देखो मैं बात करूं एससीओ के करंट फॉर्मेट में, इसके 8 मेंबर्स हैं विच इंक्लूड्स चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। प्लस अगर मैं इसके डायलॉग पार्टनर्स की बात करूं तो इट इंक्लूड्स आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका दैट इज उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखो, वैसे सारे पॉइंट्स आपको पॉइंटर्स में दिए हुए हैं तो प्लीज परेशान मत होना कि कुछ छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट यूटी होस्ट करेगा G20 2023 की मीटिंग को। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश। 2022 का जो समिट था दैट वाज इन इंडोनेशिया, 2024 वाला ब्राजील में होगा, 2023 वाला कौन होस्ट करेगा, कौन सा स्टेट या यूटी करेगा ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था। पहला एडिशन है, मेडन एडिशन है, वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी। सिटी का नाम आपको बताना है, काठमांडू, टोक्यो, दुबई, न्यू दिल्ली। ये आपके पास ऑप्शन है। इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो ऑर्गेनाइज किया था, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 29 अगस्त। मुद्दा क्या है इसका, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी, उसी को प्रमोट करना, उसकी इम्पोर्टेंस बताना, ये पूरे इसमें लॉजिक था। इसकी थीम भी रखी गई थी इस समिट की, दैट वाज डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। मैं स्टार्टिंग में मैंने मिस आउट कर दिया बताना कि देखो जब भी कॉन्फ्रेंसेज या समिट्स होती है उनका हमेशा एक मुद्दा होता है। ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स देखो इतने सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो उनको एक सेंटर, एक पॉइंट तो चाहिए तो डिस्कस। तो हमेशा कॉन्फ्रेंसेस समिट्स का एक मुद्दा होता है, वैसे आपको नाम से आइडिया लग जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज दुबई। नेक्स्ट देखो, किस देश ने एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए ITU के क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम की मेजबानी की, यानी कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था ITU के रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम एशिया और ओशिनिया रीजन के लिए। न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अगेन इस फोरम के लिए भी एक थीम है दैट इज रेगुलेटरी
एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस स्लैश ICTs। ठीक है, इसकी थीम है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, होस्ट किसने किया वो तो मैं बता देती हूँ, मैं डेट आपको पहले बता देती हूँ। डेट इज 8 अगस्त 2022 को इसको होस्ट किया गया था। कहाँ पे? इंडिया में, प्रिसाइजली न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट इंडिया में कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? रांची, भोपाल, जयपुर, न्यू दिल्ली। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? पहले उसकी डिस्कस कर लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किया था ICFA, इंडियन चेंबर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इंडियन चेंबर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये सिंपल सा ही है, जब हम एनिमल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो एज द नेम सजेस्ट पूरा इसका इंपॉर्टेंस ये बताना है कि फूड के लिए एनिमल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, रूरल इनकम और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स को जो है एनिमल हेल्थ समिट में कवर किया गया। तो फर्स्ट एवर जो समिट है इंडिया में वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? अगेन करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली है। तो 11वां क्वेश्चन है, लेकिन हमने 3-4 जगह न्यू दिल्ली देखा है, तो ध्यान रखना बुक्स के लास्ट में नोट्स के लिए पेजेस छोड़े हुए हैं, वहाँ पे हमेशा स्टेट का नाम लिखा करो, सिटी का नाम लिखा करो जो रेपिटेटिवली यूज हो रहा होता है, तो आपके लिए इजी रहेगा टू सम अप। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तारीख आपको बता देती हूँ, 14-15 जुलाई 2022 इसकी तारीख है। ठीक है, 2 दिन की मीटिंग थी ये बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की। किस पर? साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर। इसको जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये बताना है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर अगेन यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया में प्रिसाइजली बात करें तो अगेन दिस इज न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला देखो, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है ये आपको बताना है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम, ऑप्शंस देख लो, करेक्ट आंसर बताना है। देखो, इसी वीक के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर जो है एक और चीज़ लॉन्च की थी जिसका नाम है डिजिटल इंडिया भाषिनी, जिसका काम ये है ताकि आपकी इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज को इंडियन लैंग्वेजेस में उसका एक्सेस इजी बनाना। ठीक है, डिजिटल इंडिया वीक। वैसे भी हम लोग डिजिटल लेवल पे जब कुछ बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सबको समझ में आए और इजीली एक्सेसिबल हो। करेक्ट आंसर यहाँ पर थीम के लिए है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024 को कौन सा कंट्री होस्ट करेगा ये आपको बताना है। युगांडा, समोआ, रवांडा या फिर गेबोन, ये आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा, ये जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कंट्री का करेक्ट आंसर है, ये पहली बार है जब एक पैसिफिक मेंबर कंट्री इसको होस्ट कर रहा है, इसीलिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है समोआ। नेक्स्ट देखो, 2022 का संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? पुर्तगाल, केन्या, स्विट्जरलैंड, USA। 2022 का UN ओशन कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज इसको किया? ठीक है, ये आपको बताना है। डेट मैं आपको बता देती हूँ, जगह का नाम बता देती हूँ, फिर आप ऑप्शन में देख लेना। जगह है लिस्बन। डेट्स अगर बात करें तो दैट वाज 27 जून से 1 जुलाई तक। ठीक है, ये इसकी डेट्स थी। अभी लिस्बन मैंने आपको जगह का नाम बता दिया है, इससे आपको कंट्री चूज करनी इजी रहेगी। करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट देखो, 12वां विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? एडिशन उसने आपको बता दिया है कि WTO का 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया? अर्जेंटीना, इंडिया, केन्या या फिर स्विट्जरलैंड। ये जो है आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है 4। करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की देखो अगर मैं बात करूं, वी ऑल नो कि इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1995 में। ठीक है, 1995 में WTO को स्टैब्लिश किया गया था, बट बिफोर दैट इट वाज नॉट WTO, इट वाज GATT।
ठीक है, वी ऑल नो दैट वाज द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, बिफोर दैट। उसके अलावा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मैं डेट पहले बता देती हूँ। यहाँ जो डेट्स इन्वॉल्व है दैट इज 12 जून से 15 जून। करेक्ट आंसर यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। 16 मई 2022 से 19 मई 2022 तक एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बैठक की मेजबानी किस देश ने की, ठीक है। आपको बताना है कि रैट्स एससीओ रैट्स मीटिंग को 16 से 19 मई 2022 तक कौन सी कंट्री ने होस्ट किया। ये जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लो, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इंडिया है और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपका रहेगा दैट इज इंडिया। डेट्स उसने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है तो आपके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। अगेन एससीओ की बात करें, इसकी प्रेसिडेंसीज जो है रोटेट करती रहती है उसकी मेंबर कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2022 का इनॉग्रल सेशन के लिए इंडिया से किसने उसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया, मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि ICDRI 2022 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर मनसुख मंडाविया। करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, 24 मई 2022 को किस देश ने क्वाड लीडर समिट की मेजबानी की, ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है या भारत है, ठीक है। डेट उसने आपको दे दी है तो वो भी पॉइंट आपका यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर जापान। नेक्स्ट देखो, किन देशों ने विशेष एशियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की, यानी स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को को चेयर किन कंट्रीज ने किया है। इंडिया फॉर श्योर है इसका पार्ट, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन था, तो यहाँ पे जो उसमें इन दैट केस आपका आंसर होगा दैट विल बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी कंट्री है उनकी तरफ से कौन था, उनका नाम बता देती हूँ, दैट वाज विवियन बालकृष्णन, ठीक है। विवियन बालकृष्णन जो है दूसरी कंट्री से इन्वॉल्व थे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया और सिंगापुर। तो बेसिकली ये सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर है विवियन बालकृष्णन, और इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने जो है यहाँ पर इस मीटिंग को को-चेयर किया। नेक्स्ट देखो, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, ये आपको बताना है कि सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट को होस्ट कौन सी कंट्री ने किया। फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। देखो यहाँ जो पॉइंट है होस्ट एक कंट्री ने किया है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे पार्टिसिपेशन और कंट्रीज के भी ऑफकोर्स थे। हमारी तरफ से पार्टिसिपेट किया था इसमें नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी क्वेश्चन हो सकता था यहाँ पे। उसके अलावा समिट में और कंट्रीज के पीएम्स भी इन्वॉल्व थे, जिसमें शामिल था डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। बट अगर होस्टिंग की बात करें तो इसको होस्ट किया था डेनमार्क। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 9 से 11 फरवरी तक किस देश ने संयुक्त राष्ट्रीय और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट की मेजबानी की, यानी 9 से 11 फरवरी तक कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है वन ओशन समिट को इन कोलैबोरेशन विद द यूएन एंड वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारी डिटेल उसने आपको यहाँ दे दी है। चाइना, इंडिया, रशिया या फिर फ्रांस, ठीक है। इसका मुद्दा क्या है, देखो वैसे ओशियन की बात हो रही है, वन ओशन समिट की बात हो रही है। मुद्दा क्या है यहाँ पे कि जो डिक्लाइनिंग मरीन लाइफ है उसको एक तो रिस्टोर करना और उसके बारे में अवेयरनेस प्रमोट करना। इसके लिए जो है इस समिट को जो है एक तो होस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो यूएन है उसने डिक्लेयर किया है 2021 से 2030 के बीच का जो डेकेड है इसको डिक्लेयर किया है एज डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उन्होंने जो है इसको डिक्लेयर किया है एज डेकेड ऑफ ओशियन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर इस वन ओशन समिट के कंट्री होस्टिंग की बात करें, करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित
किया जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये किया जाएगा नहीं, हो चुका है वाली डेट है ये, ठीक है। यहाँ जो आपका डेट्स रहेंगी दैट इज 14 से 15 मई, ठीक है। यहाँ पर एक लोगो भी अनवील किया गया था जिसका नाम था कैप्टन क्रूजो, जिसको अनवील किया था यहाँ पर किसने किया था? सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने, यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने इसको किया था अनवील, लोगो और इसका मैस्कॉट कैप्टन क्रूजो को। डेट आपको बतानी है मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची एंड पानाजी। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर है मुंबई। क्लियर है? तो ये हमारा इस सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन था। कोई डाउट होगा बुक के रिगार्डिंग, आपको जनरली भी कोई डाउट होता है तो आप जो है पिनाकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर आउट किया जाएगा वहाँ पे। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।